चलो बच्चों, आज हम देखेंगे इस सर्कुलर आर्क का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां मतलब कहां पर? ओ पॉइंट में। ओ क्या है? इस सर्कुलर आर्क का सेंटर, कोई भी सर्कुलर आर्क है। अच्छा, अब चार्ज प्लस क्यू यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट चार्ज ऐसा नहीं है ये। जब पॉइंट चार्ज ऐसा नहीं है तो सीधे पॉइंट चार्ज का फार्मूला कैसे मारें? तो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा होगा। जब हम कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसी प्रॉब्लम आती है तो वहां पे क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, जहां पे वहां पे क्यू चार्ज होता था तो क्यू के प्लेस में हम डी क्यू लेते हैं। देखिए यहां से यहां तक क्यू है, तो देखिए कुछ चार्ज यहां तक होगा, कुछ यहां तक होगा, कुछ जो छोटा छोटा चार्ज है जिससे क्यू मिला है वो क्या है? डी क्यू। मतलब कई डी क्यू को ऐड कर दोगे तो क्यू आएगा। मतलब क्यू चार्ज कई छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे चार्ज एलिमेंट डी क्यू से मिलकर बना है। और डी क्यू आपका पॉइंट चार्ज जैसे ट्रीट होगा। जब डी क्यू आपका पॉइंट चार्ज जैसे ट्रीट होगा तो एक डी क्यू के लिए आपका क्या लग जाएगा? पॉइंट चार्ज का फार्मूला। अभी पूरा निकालने के लिए, सभी डी क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। तो एक चार्ज एलिमेंट आपने यहां से यहां तक लिया, जो ये लेंथ सी डी है इसकी आर्क की, यहां से यहां तक मान लो डी क्यू चार्ज है। अब यहां से यहां तक क्यू चार्ज है, यहां से यहां तक डी क्यू चार्ज है। इनसे यहां से यहां तक देखिए इस डायग्राम में भी यहां से यहां तक क्यू चार्ज है, तो यहां से यहां तक कितने चार्ज होंगे? ये मान लो सी डी है, डी क्यू। कैसे निकालेंगे? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सीधे कैसे निकाल लेंगे? यूनिटरी मेथड से। देखिए इतना चार्ज के लिए फाई एंगल है, तो फाई एंगल के लिए क्यू चार्ज, तो एक एंगल के लिए क्यू अपान फाई चार्ज। भाई देखिए ये आर्क यहां से यहां तक फाई बनाता है, तो फाई एंगल के लिए यहां से यहां तक कितने चार्ज हैं? क्यू। तो एक एंगल के लिए क्यू अपान फाई चार्ज। तो इतने एंगल के लिए देखिए इतना एंगल, ये आर्क केवल कितना बना रहा? डी थीटा एंगल। तो डी थीटा एंगल के लिए, डी थीटा एंगल के लिए, डी थीटा एंगल के लिए चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू अपान फाई डी थीटा। ये डी थीटा एंगल का क्या आ गया? चार्ज। और डी थीटा एंगल का चार्ज यहां से यहां तक जो चार्ज एलिमेंट है वो कितना है? डी क्यू। भाई सी डी लेंथ का चार्ज क्या है? डी क्यू। और सी डी लेंथ यहां पे कितना आर्क बना रही है? डी थीटा। तो डी थीटा एंगल का चार्ज क्या आ गया? क्यू अपान फाई डी थीटा। तो आपका ये डी क्यू आ गया, क्यू अपान फाई डी थीटा। सीधे आप निकाल ली। अब ये रेडियस आर है। अब इतने का इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां निकाल लेते हैं। क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला? मान लो D1 हम निकाल रहे हैं, डी क्यू चार्ज जो कि सी डी लेंथ पर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पर। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान आर स्क्वायर। अब डी क्यू रखना हो रख दो यार, अभी चाहे बाद में रखो। डी क्यू क्या आ गया? क्यू अपान फाई डी थीटा आर स्क्वायर। अब हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन ये नोट कर चुके आप क्या? तो इसकी डायरेक्शन देखिएगा, देखिएगा ये देखिए ये प्लस डी क्यू है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां पे आप क्या रख देते हैं? क्या मान लेते हैं? क्या एज्यूम कर लेते हैं? +1। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 पे लगने वाला फोर्स। तो यहां +1 रखे हैं और ये प्लस है, क्या करेगा? रिपेल। तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी। अब इसको हम ऐसे बढ़ा लेते हैं आगे। अब ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा। अब ये D1 हुआ। तो देखिएगा D1 का ये कंपोनेंट क्या हो गया? D1 cos थीटा। और ये क्या हो जाएगा? D1 sin थीटा। अब
इस D1 को देखिए, ये डायग्राम को यहां पे भी बना देते हैं, ऐसा कुछ है। उम्मीद है कि आपने DQ निकाल लिया होगा, तो मिटा देते हैं, जगह बना लेते हैं यहां पे। ये इसकी डायरेक्शन है। तो ये थीटा हुआ, इस थीटा का क्या है, वर्टिकली अपोजिट, तो D1 cos थीटा, और ये क्या हो गया, D1 sin थीटा। अब देखिए देखिए, जितना डायग्राम इधर है उतना ही इधर है? तो जैसे जितने सेपरेशन पे यहां एक एलिमेंट ये है, उतने ही सेपरेशन में इधर एलिमेंट होगा। इधर के हर पार्ट के करस्पॉन्डिंग इधर पार्ट मौजूद है। जैसे आप यहां पे DQ लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर है, यहां करस्पॉन्डिंग यहां पे, जितना इधर है उतना इधर। देखिए, इधर से इधर का एंगल π/2 है, तो इधर का भी π/2 होगा। हर पार्ट के करस्पॉन्डिंग इधर पार्ट मौजूद है, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक का निकाल के देख लेते हैं, कौन से पार्ट कैंसिल होंगे, कौन से ऐड होंगे। तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पे ये CD लिया, सेम थीटा एंगल पर लिया, जैसे यहां CD था, मान लो ये C डैश D डैश। तो जब ये DQ है, ये DQ है, तो इसका भी DQ वही आएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, सेम DQ है, 1/4πε0 Q/φ d थीटा और स्क्वायर, इसका भी आएगा। देखिए, दोनों मैग्नीट्यूड में, देखो मैग्नीट्यूड में दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग। देखिए, इसकी डायरेक्शन ये होगी और ये थीटा एंगल है, तो D2 इधर कहीं, तब ये थीटा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये वाला क्या हो जाएगा, इसको बढ़ा दे, देखो ये वाला क्या हो जाएगा, D2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, D2 sin थीटा। इसी डायग्राम को हम, जो हमने रिजॉल्व किया है, अलग से बना देते हैं। तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आराम से, वहां बना दिए, अलग से देखिएगा। D1 इधर है, D2 इधर है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये D1 cos थीटा है, और ये D1 sin थीटा है। ऐसे ही इस D2 का, ये D2 cos थीटा है, और ये D2 sin थीटा है। अच्छा, अब देखिए, D1 cos थीटा, D2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, और देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं। और ये मान लो D के बराबर है। तो देखो, जितने भी एलिमेंट होंगे, अभी तो हमने दो का दिखाया, एक इधर का एक इधर का, सभी के cos क्या हो रहे हैं, ऐड, और सभी के साइन क्या हो रहे हैं, कैंसिल। तो ऐसे जो आप इधर एलिमेंट लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग इधर होगा उसका कॉन्जुगेट एलिमेंट, उन सभी के साइन क्या होंगे, कैंसिल, और सभी के cos क्या होंगे, ऐड। अब सभी के cos को ऐड करना है, मतलब क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। भाई कॉन्टिन्यूअस सम क्या होता है, इंटीग्रेशन। यदि हमको पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सभी को क्या करना होगा, ऐड। किसको, सभी के cos थीटा को कर दो ऐड। तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन D cos थीटा। अब बात आती है कि लिमिट कहां से कहां होगी। लिमिट ऐसी होती है कि पूरा आर्क कवर हो जाए।
भाई आपका वेरिएबल थीटा है, देखो थीटा कैसा समझ गया, थीटा आपने लिया था इसके सेंटर से यहां पे थीटा सेपरेशन पे लिया था आपने। देखिए देखिए यहां से थीटा, अब जितना यहां से यहां है उतना यहां से यहां है, तो अब देखिए पूरा एंगल फाई है, तो इसके इधर से इधर फाई का आधा φ/2 और इधर φ/2, इधर भी φ/2 इधर भी φ/2, मतलब थीटा की वैल्यू φ/2, इधर इधर पूरा ग्राफ कवर हो जाए। अच्छा अब इधर इधर आएंगे तो क्या लेंगे, -φ/2, इधर -φ/2, इधर +φ/2, तो आपकी लिमिट क्या हो गई, थीटा इक्वल टू देखो -φ/2 से +φ/2। भाई आपका टोटल एंगल फाई था, आधा φ/2 हुआ, इधर -φ/2 आएंगे तो इधर जाएंगे तो क्या जाएगा, +φ/2। अब कुछ नहीं करना है, आपको डी रख देना है, डी डी यही है, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है बराबर, इंटीग्रेशन कर दीजिए आपका जाएगा। तो चलिए 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 1/4πε0 Q अपान लिखते रहो तुम लोग r² d थीटा, ये तो किसकी वैल्यू हुई, डी की, समझाने के लिए ब्रैकेट लगा दिए, कोई जरूरत नहीं थी, पर चलिए देखिए अब बचा क्या, cos थीटा। अब यहां पे -φ/2 से +φ/2, ये आ गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कांस्टेंट को बाहर करिए, देखिएगा कुछ छूटे ना, नहीं कई बार लिखा, अब यही तो उतारना है, तुम भी उतारो हम भी उतार रहे हैं, और क्या, अब इंटीग्रेशन बस में दिमाग लगेगी तुम्हारी थोड़ी सी, उसमें भी क्या दिमाग लगेगी। अब तुम खुद समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन क्या होगा cos थीटा का, है क्या लिखोगे cos थीटा का, देखो कुछ छूटा तो नहीं, बताना कुछ नहीं छूटा, ये है cos थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा क्या है, प्लस साइन थीटा। रख दो यार, लिमिट रख दो, आंसर आ जाए, बस घर जाओ। 1/4πε0 Q अपान φr², cos थीटा का क्या आ गया, साइन थीटा, लिमिट -φ/2 से +φ/2। अब तुम लोग उतारते रहो, अब ये तो हम भी उतार रहे हैं, कौन सी अकल की बात है यार। 1/4πε0 φr², बार बार यही बुलवा रहे हो, साइन φ/2 माइनस साइन -φ/2। अब क्या, अब तो मालूम है साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो देखो साइन -φ/2, माइनस यहां आ जाएगा, उधर देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो जब प्लस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उतारते रहो उतारते रहो उतारते रहो, Q साइन φ/2, देखना उतारने में कुछ इसको काटना हो काट दो, तुम्हारा मन ना काटो तो भी चल जाएगा। आ गया ट्वाइस πε0, देखना उतारने में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, नहीं हुई है, ये आ गया रिजल्ट। अच्छा कई बार इस रिजल्ट को, जैसा जिनको नीट वगैरह देना है रिजल्ट याद रखें, के फॉर्म में याद कर लें, तो फिर इतने को के लिखिए, इतने को ही के लिख दीजिए। देखिए अब ये 2 बाहर, तो ट्वाइस के क्यू, देखो ट्वाइस के क्यू φr² साइन φ/2। इस रिजल्ट को ऐसे भी याद कर सकते हैं के फॉर्म में, ऐसे याद करना, ऐसे याद कर लीजिए। अब मान लो आधा सर्किल है, सेमी सर्कुलर आर्क है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए φ क्या रख दोगे, पाई, अब पाई रखोगे तो π/2 साइन 91 हो जाएगा, तो ई क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा ये। तो सेमी सर्कल के लिए सीधे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे फाई के स्थान में रखते रहिए वैल्यू, आपके आंसर आते रहेंगे। मान लो पूरा सर्कुलर आर्क है, पूरा सर्कुलर आर्क है, या मान लीजिए रिंग है, तो यहाँ क्या रख देंगे 2 पाई। क्या रख देंगे? यहाँ एंगल कितना बनेगा 2 पाई। तो 2 पाई तो समझ गए, पाई आ जाएगा, क्या हो जाएगा 0। और ये पहले पढ़ के आए हैं आप। तो ये आपका हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? शानदार तरीके से आ गया। तो ये रिजल्ट याद रखिए, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।